हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम समझेंगे न्यूमेरिकल नंबर 2। ये न्यूमेरिकल जो है चैप्टर नंबर 3 डायनामिक्स का न्यूमेरिकल है और किस बुक में से लिया गया है इसकी फिगर आपके सामने है। ये बुक जो है सिंसटेक बुक बोर्ड वॉल्यूम की बुक है क्लास 11 के लिए। तो इसी को हम डिस्कस कर रहे हैं। इसी का न्यूमेरिकल नंबर 2 हम आज डिस्कस करेंगे। मैं हूं आपके साथ शकील अहमद जरवार। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें एंड शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ, और नोटिफिकेशन के आइकॉन पर भी क्लिक कर लें ताकि न्यू आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। तो आइए चलते हैं, इस न्यूमेरिकल को समझते हैं। ये न्यूमेरिकल हमें ये बताता है कि हेलीकॉप्टर वेज 3920 न्यूटन। एक हेलीकॉप्टर है जिसका वेट जो है 3920 न्यूटन वेट है उसका। Calculate the force on it if it is ascending up at the rate of 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फोर्स कैलकुलेट करें जब वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा हो, कितनी एक्सेलरेशन के साथ? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन के साथ। असेंडिंग अप का मतलब ये है कि अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करना। यहाँ पर असेंडिंग अप का मतलब ये है कि वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करना। व्हाट विल बी द फोर्स ऑन हेलीकॉप्टर? हेलीकॉप्टर पर कितनी फोर्स लगेगी इफ इट इज मूविंग अप विद अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड? हेलीकॉप्टर पर कितनी फोर्स लगेगी जब वो कांस्टेंट स्पीड 4 मीटर पर सेकेंड के साथ मूव करेगा? अपवर्ड डायरेक्शन में वो क्या करेगा? मूव करेगा। तो यहाँ पे हमें फोर्स कैलकुलेट करनी है दो अलग डिफरेंट जो है वो कंडीशंस में। अब दोनों कंडीशन कौन कौन सी हैं? एक तब हमें फोर्स कैलकुलेट करनी है जब हेलीकॉप्टर जो है वो असेंडिंग हो रहा हो एट द रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जब वो एक्सेलरेट कर रहा हो अपवर्ड डायरेक्शन में 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन के साथ। एक यहाँ पे कैलकुलेट करनी है फोर्स। दूसरी फोर्स कहाँ पे कैलकुलेट करनी है? जब वो कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रहा हो तब हमें वो फोर्स फाइंड आउट करनी है। ठीक है, हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम समझते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम में जब हम पहली कंडीशन को देखते हैं कि जब हेलीकॉप्टर क्या करेगा? असेंड करेगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन। लेट सपोज कि ये आपके पास एक हेलीकॉप्टर है, जो फर्स्ट कंडीशन हम इसको ए लिखते हैं। ठीक है, ये हेलीकॉप्टर, इसका वेट कितना है? वेट जो है इसका W हम लिखेंगे, डाउनवर्ड डायरेक्शन में वो कितना है? 3920 न्यूटन वेट है। अब हेलीकॉप्टर जो है अपवर्ड डायरेक्शन में असेंड कर रहा है कितनी एक्सेलरेशन के साथ? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन के साथ। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो रिएक्शन फोर्स लगेगी वो रिएक्शन फोर्स इस वेट से क्या लग रही है? ज्यादा लग रही है। इस वजह से ये हेलीकॉप्टर क्या हो रहा है कि अपवर्ड डायरेक्शन में क्या हो रहा है? असेंड कर रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है इतनी एक्सेलरेशन के साथ। अगर ये रिएक्शन फोर्स जो है इस वेट से ज़्यादा ना होती तो ये अपवर्ड डायरेक्शन में असेंड नहीं कर रहा होता। ठीक है, फिर ये इतनी एक्सेलरेशन के साथ असेंड नहीं कर रहा होता अगर आपके पास जो है रिएक्शन फोर्स वेट से ज़्यादा ना हो। लेकिन प्रॉब्लम में जो इन्फॉर्मेशन हमें दी हुई है कि हेलीकॉप्टर 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन के साथ अपवर्ड डायरेक्शन में असेंड कर रहा है, इसका मतलब ये है कि जो रिएक्शन फोर्स लग रही है वेट के अगेंस्ट में वो रिएक्शन फोर्स ज़्यादा है। अब हम क्या करेंगे कि इसमें से हमें जो है वो एक जो है वो फार्मूला बनाना है। फार्मूला हम कैसे बनाएंगे? फार्मूला जो बनाएंगे वो हम ये बनाएंगे क्योंकि रिएक्शन फोर्स ज़्यादा है, इस वजह से ये अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो रिएक्शन फोर्स को आप रख लो पॉजिटिव। अब हेलीकॉप्टर अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, वेट लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है तो वेट कर रखो नेगेटिव। ठीक है, ये बराबर किसके होगा? इसका नतीजा क्या होगा? इसका नतीजा ये होगा कि ये अपवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेगा। तो हमारे पास दो फोर्स है तो सारी फोर्सेस का जमा होगा F। यहाँ हम इसको F नेट भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं इसको? हम F नेट भी लिख सकते हैं। तो ये इक्वेशन हमारे पास बन। ठीक है, इस A के लिए, इस फर्स्ट पार्ट के लिए, ये वाला फर्स्ट पार्ट। अब जो दूसरा पार्ट है उस दूसरे पार्ट को हम समझते हैं कि जो दूसरा पार्ट उसमें क्या है। अच्छा, ये रिएक्शन फोर्स ही हमें फाइंड आउट करनी है, ये डिस्कस करना हमारा रह गया। जो सेकंड पार्ट है, अब हेलीकॉप्टर जो है वो कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रहा है। ठीक है, जब कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रहा है इसका मतलब ये स्पीड कितनी है? वो 4 मीटर पर सेकेंड स्पीड के साथ कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रहा है। इसका मतलब ये है कि जो वेट है और जो रिएक्शन फोर्स लगेगी अपवर्ड डायरेक्शन में वो दोनों इक्वल होंगी। क्या होगी? इक्वल्स होंगी। रिएक्शन फोर्स और वेट जो है वो दोनों इक्वल्स होंगी, तब जाके ये क्या करेगा? कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव करेगा।
और इन दोनों का सम जो है वो किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा, क्योंकि किसी भी किस्म की कोई एक्सेलरेशन पैदा नहीं होगी। तो सारी फोर्सेस का जमा जो है, सारी मतलब यहाँ पे दो लग रही है, एक रिएक्शन फोर्स दूसरी वेट, वो बराबर किसके होगा, रिएक्शन के, और आपके पास किसके, हम कहते हैं माइनस वेट के। ठीक है, इसको आप जहन में रखिएगा, जब हम बी को डिस्कस करेंगे तब ये। तो डेटा बनाते हैं। डेटा में क्या है, वेट हेलीकॉप्टर का कितना है, 3920 न्यूटन। ठीक है, यहाँ पर ये आ गई। कैलकुलेट द फोर्स कैलकुलेट करनी है, ये रिएक्शन वाली फोर्स। ठीक है, ये वाली रिएक्शन वाली फोर्स फर्स्ट केस में। ठीक, तो हमने लिखा आर, और एक्सेलरेशन कितनी दी हुई है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये भी हमने रख दी। अब दूसरे क्या है, जो सेकंड पार्ट है, व्हाट विल बी द फोर्स ऑन हेलीकॉप्टर के ऊपर फोर्स कितनी लगेगी जब वो कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव करेगा, वो रिएक्शन फोर्स हमें फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। फर्स्ट पार्ट में जो फार्मूला है ए एफ नेट, मैंने क्या कहा था कि आप इसको एफ नेट भी लिख, तो मैंने यहाँ पे फार्मूले में एफ नेट लिखा हुआ है इसको। ठीक है, वो बराबर किसके, रिएक्शन फोर्स, और यहाँ पे माइनस, आप ये माइनस है, रिएक्शन फोर्स माइनस वेट। ओके, तो ये हमारे पास फार्मूला है जो कि हमने यहाँ से इसको डिस्कस किया था। रिएक्शन फोर्स माइनस वेट बराबर किसके है, एफ नेट के बराबर है। ठीक, एफ नेट टोटल फोर्सेस का जमा, ये इन दोनों फोर्सेस का, रिएक्शन का और वेट के लगने की वजह से क्या प्रोड्यूस हो रही है, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है। तो नेट फोर्स की जगह पर मैं रखूंगा एम ए, रखूंगा एम ए। ठीक है, तो एम ए इज इक्वल टू ये आर रिएक्शन फोर्स, और माइनस में आपके पास क्या है, वेट। तो माइनस आपके पास क्या हुआ, वेट। अब एम जो है मास है, ए एक्सेलरेशन है, आर रिएक्शन फोर्स है, और डब्ल्यू जो है वो आपके पास क्या है, इसका वेट। मास तो हमारे पास मौजूद नहीं है, तो मास के लिए क्या करेंगे, मास कैलकुलेट करेंगे इस वेट से। ठीक है, तो W बराबर होता है mg के, तो g मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो डिवाइड में होगा, तो ये होगा W अपॉन g बराबर m। तो m इज इक्वल टू W की जो वैल्यू है वो 3920, g की वैल्यू 9.8 है। तो मास हमें यहाँ से कितना मिलेगा, 400 किलोग्राम, ये हमें मास मिलेगा। ठीक है, अब इस मास को रखेंगे इस वाले फार्मूले में, तो ये मास हमने रखा 400 मल्टीप्लाई किया एक्सेलरेशन के साथ, और आपके पास किसके, रिएक्शन के बराबर है माइनस डब्ल्यू की ये वैल्यू। जब 400 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 800 बराबर आर माइनस 3920। ये 3920 माइनस का है, ये इक्वल की साइड आएगा तो प्लस का होगा। तो 800 प्लस 3920 बराबर किसके, रिएक्शन फोर्स के। तो रिएक्शन फोर्स जब इनको दोनों को आप प्लस करोगे, जब इन दोनों को आप प्लस करोगे तो रिएक्शन फोर्स कितनी मिलेगी, 4720 न्यूटन फोर्स मिलेगी। और यही हमारे पास क्या है, आंसर है। आप बुक में से आप इसको देख सकते हैं, एग्जैक्टली सेम आंसर है। अब दूसरे पार्ट की तरफ चलते हैं, जो पार्ट बी है, उसमें सारी फोर्सेस का जमा। जो बी पार्ट था उसमें क्या था कि हेलीकॉप्टर जो है वो कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रहा है। वी जो है वो कितनी है, 4 मीटर पर सेकेंड है। ये कांस्टेंट स्पीड तब होगी जब ये वेट और रिएक्शन फोर्स दोनों इक्वल होंगे लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, और यहाँ पे एक्सेलरेशन पैदा नहीं हो रही, एक्सेलरेशन 0 है। तो इस ए की जगह को हम क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। एम आपके पास वही 400 मल्टीप्लाई 0, तो 400 मल्टीप्लाई 0, तो ये किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा, आर माइनस डब्ल्यू। अब आर यहाँ पे प्लस का है, ये इक्वल की साइड आएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो माइनस आर बराबर माइनस डब्ल्यू, ये माइनस और ये माइनस कैंसिल, तो आर किसके बराबर हो जाएगा, डब्ल्यू के। और डब्ल्यू किसके बराबर है, वेट 3920 न्यूटन के बराबर है। आप देखें कि डब्ल्यू किसके बराबर है, ये हमारे पास मौजूद है डेटा में। डब्ल्यू वेट किसके बराबर है, 3920 के। तो रिएक्शन फोर्स कितनी मिल गई हमें, रिएक्शन फोर्स मिल गई 3920, और ये बिल्कुल बराबर किसके, वेट के। इसका मतलब है कि रिएक्शन फोर्स 3920 न्यूटन और वेट भी कितना है, 3920 न्यूटन। जब रिएक्शन फोर्स और वेट दोनों इक्वल होंगी तो एक्सेलरेशन वहाँ पे 0 होगी, और हेलीकॉप्टर कांस्टेंट स्पीड के साथ क्या करता रहेगा, मूव करता रहेगा। ओके, तो आई होप कि ये जो है न्यूमेरिकल नंबर 2 आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो वो कमेंट्स बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।